अगर आपके घर में कोई भी दवाई लेता है, किसी भी चीज़ की दवाई लेता है, बीपी की, शुगर की, राइट, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई, तो उनको ये बता देना कि वो दवाई लिया, डॉक्टर ने जितना डोज बताया, ठीक है ना, मान लो 500 mg मेटफॉर्मिन लेना है तो 2 बार लेना है, तो 500 mg डॉक्टर ने बताया। जब दवाई मुंह से गया कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना। वो तो पेट में जाने के बाद अब पेट डिसाइड करेगा कि उसको कितना ब्लड में भेजना है, कितना लिवर में भेजना है, कितना स्टूल में जाएगा, वो पेट डिसाइड करेगा ना। डॉक्टर ने तो ये डिसाइड किया कि आपके मुंह के अंदर कितना जाना चाहिए, लेकिन उस मुंह के अंदर जितना गया उसमें से पेट में से ब्लड में जो जाएगा वही आपके बॉडी में असर करेगा, जो भी असर करना उसको। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो डॉक्टर को ये नहीं पता कि ग्रेविटी भी काम कर रही है हमारे बॉडी में, काम तो कर रही है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जब किसी ने दवाई लेके अगर वो अपने बाएं करवट लेट गया तो दवाई सिर्फ 1/4 ही ब्लड में जाएगा और बाकी वेस्ट हो जाएगा। ग्रेविटी का रोल कुछ ऐसा ही है। वही अगर राइट की तरफ अगर रख के फिर अगर दवाई लेता है और उसको राइट की तरफ लेट जाता है तो दवाई का असर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वही अगर दवाई लेने के बाद खड़े रहता है, वो बैठता नहीं है, खड़े रहता है, तो दवाई कितना गुना हो जाएगा सर? 3 गुना हो जाएगा, राइट। और अगर वो दवाई खाने के पहले कुछ नहीं खाता, खाने के बाद भी कुछ नहीं खाता है, तो दवाई का असर सेम वाला डोज का कितना असर हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आप सोचिए कि एक ही दवाई है, उसी इंसान ने खाया, उसी वक्त खाया, अब वो कितना बॉडी में असर करेगा वो निर्भर करता है कि उसके बाद उसका पोस्चर क्या है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी डॉक्टर ने कभी इस बारे में बताया? राइट, अगर वो खड़े रहता है, यानी कि दवाई को जितना असर करना चाहिए था उसका 3 गुना असर कर रहा है, तो बीपी की दवाई अगर 3 गुना असर करेगी तो क्या होगा उस इंसान को? लो ब्लड प्रेशर। याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है। तो ये डेंजरस है उनके लिए, बीपी की दवाई खाने वाले लोगों के लिए। एक तो खाइए मत, DIP डाइट अपनाइए तो बीपी की दवाई छूट जाती है, या फिर अगर खाना ही है, खाने के बाद खड़े मत रहिए, बैठ जाइए भाई, राइट। छोटी सी बात है, ग्रेविटी वर्क्स ज़्यादा पावरफुली बॉडी में व्हेन यू आर स्टैंडिंग, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग एक फील्ड है जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं, सिर्फ ये बता के भाई जब आप खड़े होके रहते हैं खाना दवाई लेने के बाद, और अगर ब्लड शुगर की दवाई है और आपने खाया और उसके बाद बैठे नहीं, चलने लगे, खड़े होने लगे, तो उसकी असर 3 गुना हो गई जितना होना था एक्सपेक्टेडली। तो आपके ब्लड में शुगर क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? कम हो जाएगा। लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर अगर, हाई ब्लड शुगर अगर किसी का रहता है 300, 350, 400 ब्लड शुगर, कई महीने लगेंगे उसके ऑर्गन के फेल होने में। लेकिन अगर लो ब्लड शुगर हो जाता है तो कुछ घंटे के अंदर ही वो ऑर्गन फेल हो सकता है, कोमा में जा सकता है, मर सकता है। हाई ब्लड शुगर इज डेंजरस ओवर ए पीरियड ऑफ मेनी मंथ्स। लो ब्लड शुगर इज डेंजरस विद इन फ्यू आवर्स। और लो ब्लड शुगर कब होगा? जब ग्रेविटी का रोल हावी हो जाएगा। वो कब हावी होगा? जब वो खड़े रह के वही वाला दवाई लेगा, खड़े रहेगा उसके बाद भी, तब। तो ये एस्पेक्ट अगर हमने इग्नोर किया तभी फर्टिलिटीज़ होती है, तभी मौतें होती हैं। फिर लोग सोचते इसको हार्ट अटैक क्यों आ गया, राइट, अचानक क्यों कोमा में चला गया, अचानक ब्लड शुगर क्यों कम हो गया? तो उसका आंसर कहीं यहाँ छुपा हुआ है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। अगर आप डॉक्टर BRC क्लिनिक या फिर डॉक्टर BRC हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।